सूर्यपुर गांव में भारत के हृदय स्थल में एक शानदार और प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ गांव का दिल था, जहां बच्चे खेलते, बुजुर्ग इकट्ठा होते और त्योहार मनाए जाते थे। 12 साल की मीरा, जो बेहद जिज्ञासु और साहसी लड़की थी, अपने दोपहर के समय को इस बरगद के पेड़ की छाया में किताबें पढ़ने में बिताती थी। एक दिन पेड़ की जड़ों के बीच खेलते समय मीरा ने एक पुराने धूल-धूसरित डायरी पाई। यह डायरी उसके दादा की थी, जो कई साल पहले गुजर चुके थे। डायरी में लिखा था कि इस पेड़ के भीतर एक छिपी हुई दुनिया है, जो केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनके दिल में सच्चाई और साहस है। मीरा ने अपने सबसे अच्छे दोस्तों रोहन और प्रिया को यह डायरी दिखाई। तीनों ने मिलकर डायरी में दिए गए संकेतों का पालन करते हुए पेड़ की जड़ों में एक छोटा छिपा हुआ दरवाजा ढूंढ निकाला। दरवाजे के पार जाते ही वे एक जादुई दुनिया में पहुंच गए, जहां पेड़ की जड़ें पुलों और रास्तों में बदल गई थीं। चारों ओर चमकते हुए फूल, बातें करने वाले जानवर और दोस्ताना आत्माएं थीं। इस जादुई दुनिया में वे तारा नाम की एक रक्षक आत्मा से मिले। तारा ने बताया कि इस बरगद पेड़ की जादुई शक्ति उनके गांव की रक्षा करती है और मनुष्यों और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखती है। लेकिन अब गांव के लोग धीरे धीरे प्रकृति की अहमियत भूलते जा रहे थे, जिससे पेड़ की शक्ति कम हो रही थी। तारा ने बच्चों को एक मिशन पर भेजा। उन्हें 3 प्राचीन रत्न ढूंढने थे, जो बुद्धि, साहस और दयालुता का प्रतीक थे। ये रत्न गांव के विभिन्न हिस्सों में छिपे थे और अद्भुत प्राणियों द्वारा संरक्षित थे। पहला रत्न, बुद्धि का रत्न, एक बुद्धिमान पुराने उल्लू भूतनाथ के पास था। भूतनाथ ने बच्चों को कई पहेलियां दी, जिनका उत्तर देकर उन्होंने रत्न प्राप्त किया। दूसरा रत्न, साहस का रत्न, एक शक्तिशाली बाघ शेरा के पास था। बच्चों ने अपने साहस और करुणा का प्रदर्शन कर शेरा का विश्वास जीता और रत्न प्राप्त किया। तीसरा रत्न, दयालुता का रत्न, एक शरारती बंदर चीकू के पास था। बच्चों ने चीकू और उसके परिवार की मदद कर अपनी दयालुता दिखाई और रत्न प्राप्त किया। तीनों रत्नों को लेकर बच्चे तारा के पास वापस गए। तारा ने इन रत्नों को बरगद के पेड़ के दिल में रख दिया, जिससे उसकी जादुई शक्ति पुनः स्थापित हो गई। बच्चों ने गांव वालों को प्रकृति का महत्व सिखाने का वादा किया। सूर्यपुर के लोग बच्चों की कहानी से प्रेरित हुए और उन्होंने प्रकृति की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया। बरगद का पेड़ फिर से खिल उठा और सूर्यपुर हमेशा के लिए खुशी और शांति का स्थान बन गया।